Chapter Matrices Exercise Test Yourself. Question number 1, multiple choice type. A part. If a matrix A is equal to this much and matrix B is equal to this much, then which of the following is possible? अब देखो A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज देखो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1। अब A प्लस B कब पॉसिबल है? जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों के लिए A प्लस B फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए A प्लस B एंड A माइनस B इज नॉट पॉसिबल because order of matrices is not same। पहले दो के लिए हो गया। अब थर्ड पार्ट ए बी निकालना है। अब उसके लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज देखनी है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज है। सिंस ए बी इज पॉसिबल because number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B। तो ये पॉसिबल है। अब मैंने करना है फोर्थ पार्ट बी ए। अब बी ए करना है मैंने। अब बी मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखो क्या है। बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 का, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब इस बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of columns in matrix A is not equal to number of rows in matrix B। B part, if M into this matrix is equal to this matrix, the order of matrix M। अब मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स में रोज कितनी है 1 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो M का ऑर्डर भी सेम होगा। तो 1 क्रॉस 2 आंसर। सी पार्ट, इफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मीन्स इसमें 1 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, 2 क्रॉस 1
और इसमें भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। अब ये दोनों एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन, ऐड करके ये कैंसल, तो कितना आया 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, मीन्स x इज इक्वल टू 6। अब पुट इन 1, फर्स्ट में पुट करो 2 इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 12, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस विद माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 3, मीन्स x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। फोर्थ ऑप्शन आंसर D part, if matrix A is equal to this much and matrix B is equal to this much, then A plus B is। अब एडिशन करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इस वाले का भी कितना है ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। सॉल्यूशन, A प्लस B इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स A x माइनस वाई, y माइनस x, x प्लस y, y प्लस x। मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स x प्लस y, x माइनस y, y माइनस x, y प्लस x। अब ऐड करो, मीन्स इसको और इसको, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। अब इसको और इसको ऐड करो, y माइनस x प्लस x माइनस वाई। अब इसकी और इसकी टर्म x प्लस वाई प्लस वाई माइनस x। अब इसकी और इसकी टर्म y प्लस x प्लस y प्लस x। इसमें दिस विथ दिस कैंसल, दिस विथ सॉरी हाँ दिस विथ दिस कैंसल एंड दिस विथ दिस कैंसल। इस मैट्रिक्स में ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2x 0 2y 2x प्लस 2y। अब इसमें से 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो इसमें से 2 कॉमन लो, 2x 2y 0 2 कॉमन, x प्लस y। तो इसी हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, थर्ड ऑप्शन। आंसर E part, event A, order of matrix A is equal to 3 cross 5, event B, order of matrix B is 5 cross 3, event C, order of matrix C is 3 cross 3, product of which two matrices gives a square matrix। अब AB के लिए मैट्रिक्स A का ऑर्डर मेरे को क्या गिवन है 3 क्रॉस 5, मैट्रिक्स B का ऑर्डर मेरे को क्या गिवन है 5 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लीकेशन है
फर्स्ट वाले के कॉलम्स देखने हैं और दूसरे वाले की रोज देखनी है। मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इस हिसाब से ए बी का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। तो ए बी क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए सी निकाल लो। ए सी, ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 5। मैट्रिक्स सी, सी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 5, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लिखो हेयर, यहां पर लिखो हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स is not equal to number of rows, therefore not possible। मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। अब ए बी का मैंने कर लिया, अब बी सी का निकाल लो। बी सी, बी सी के लिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 क्रॉस 3 और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बट बी सी इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये कौन सा बन रहा है, बी सी का ऑर्डर क्या बन रहा है, मीन्स बी सी जब मल्टीप्लीकेशन की तो इसका ऑर्डर क्या बना 5 क्रॉस 3, विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बी सी भी हो गया। अब मैंने क्या करना है बी ए। बी ए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 5 क्रॉस 3, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 5। अब देखो मल्टीप्लीकेशन दोनों में पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और इनका रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बन रहा है 5 क्रॉस 5। मीन्स बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना 5 क्रॉस 5। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से ए बी एंड बी ए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फोर्थ ऑप्शन मैंने यही बताना था कि इनमें से कौन से दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए बी एंड बी ए।